हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमोबाइल के इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि से किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है और क्या इसमें डिफरेंस होता है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर इग्निशन सिस्टम में और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में। ठीक है, तो कोई खास अरेंजमेंट नहीं है। बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर इग्निशन सिस्टम ये भी होता है, बट जो हम लोग उसमें सर्किट ब्रेकर यानी कि कॉन्टैक्ट ब्रेकर का जो इस्तेमाल करते थे उसको ना इस्तेमाल कर करके यहाँ पे हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे किसका, तो कंट्रोल यूनिट, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट होता है हमारा। ठीक है, हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, एक होता है हमारा सेंसर यूनिट। ठीक है, ये हमारा सेंसर यूनिट है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग जैसे करते हैं। अब देखिएगा कि क्या होता है कि जब आप जैसे ही आपका ये स्विच क्लोज होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से आपका जो करंट है वो जाता है कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट से आपका सेंसर यूनिट को जाता है, और एक करंट जो है से आपको चला जाता है इग्निशन कॉइल की तरफ, और फाइनली जो है से डिस्ट्रीब्यूटर रूटर से होते हुए वो चला जाएगा स्पार्क प्लग की ओर। ठीक है, अब जैसे ही आपको ये इस पे जो टाइमिंग सेट किया गया है सेंसर यूनिट पे, वही टाइमिंग पे वो कंट्रोल यूनिट को एक सिग्नल भेजता है, और वही सिग्नल जो है जैसे ही ये सिग्नल जाएगा उसी समय जो है आपको क्या होता है कि से कंट्रोल यूनिट प्राइमरी सर्किट में यानी प्राइमरी वाइंडिंग में आपका क्या करता है कि से करंट को रोक देता है, और इस तरह से जो है मैग्नेटिक फील्ड आपका प्राइमरी वाइंडिंग में यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, तो अचानक से हुए इस मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स के कारण से जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें एक मैग्नेटिक इम्पल्स जनरेट होता है, जो कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज का एक करंट जनरेट होता है, जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए स्पार्क प्लग को जाता है। तो ये हाई वोल्टेज का काम ये होता है कि जैसे ही आपको करने का मतलब यहाँ तक अगर करंट पहुँच रहा है, और इसके आगे जो है हमने क्या किया है, एक ऐसा व्यवस्था लगाया कि इसके आगे जो है करंट जाने का रास्ता नहीं है, और इधर जो है से आपको हमने एक ऐसा एक कंडक्टर लगा दिया। ठीक है, और बीच में जो से आपका एयर गैप है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से जो चार्ज आ कर करके यहाँ पे क्रॉस करने के लिए सोचता है, तो इस एयर गैप को उसको पार करना होता है। तो ये जो हाई वोल्टेज का जो करंट है वो क्या करता है कि बीच का जो एयर गैप है, डाइलेक्ट्रिक एयर है, उसको ब्रेक करता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन कर करके एयर में क्रॉस होने लगता है। ठीक है, तो यही क्रॉस जो है से आपको स्पार्क करवाता है स्पार्क प्लग के पास। ठीक है, तो जो आपको स्पार्क की तरह दिखता है, और यही स्पार्क जो है से आपको सिलेंडर में इस इंजन के सिलेंडर में आपको फायर करवाता है। ठीक है, और जिसके वजह से हम लोग को पावर स्ट्रोक मिल पाती है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम का सिंपल आपका कंस्ट्रक्शन है, और इसका वर्किंग सिर्फ हम लोग इसमें क्या चेंज किए हैं, तो सर्किट ब्रेकर के जगह पे यहाँ पे हमने कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया है, जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, जो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली आपको हैंडल करता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग इसका एक नेक्स्ट है हमारा CDI कैपेसिटिव डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम। ये हमारा कैपेसिटिव डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें डिफरेंसेस के रूप में हमने क्या किया है कि अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर भी हम लोग हटा दिए। ठीक है, पिछले वाले में भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था, लेकिन इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को हटा देते हैं। इसे डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक ना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम इसको हम लोग कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एक हमारा रोटर लगा हुआ रहता है, जो मतलब जिस पे हम लोग मैग्नेट को फिट कर देते हैं, जिस पे नॉर्थ और साउथ पोल होता है, और उसी के पास में हम लोग एक्साइटर कॉइल लगाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि जब ये रोटर घूमता है तो
क्या होता है कि से इस एक्साइटर कॉइल में आपको फ्लक्स जनरेट होता है और उस फ्लक्स के कारण से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो आपको इस तरह से आगे की ओर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये तो डायोड के सहारे यहाँ पे चला जाएगा जो कैपेसिटर पे जा कर करके चार्ज को स्टोर करना शुरू कर देगा। ठीक है, और चार्ज जब यहाँ पे स्टोर हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि इसे ये अचानक से हम लोग क्या करते हैं कि एक्साइटर ये हाँ कुछ समय के लिए टाइमिंग आप जो सेट करते हैं उस समय के लिए आपको क्या होता है कि इसे इसको हम लोग बंद करते हैं। तो बंद करने पे क्या होगा कि इसे ये जो चार्ज है वो वापिस आपको अपोजिट बंद नहीं करने के लिए हम मेरा करने का मतलब ये है कि आप अगर बंद नहीं करेंगे तो भी ये क्या होगा कि इसे वापिस आने के लिए सोचेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, तो जब पोलैरिटी डिफरेंट होगी तो भी तो ये आने के लिए सोचेगा। ये नॉर्थ पोल के समय अगर मान लेते हैं कि इसे ये आपका चार्ज जो है इस तरह से जाता है, ठीक है, और इस पे जा कर के जमा हो जाता है, तो जब साउथ पोल आएगा तो फिर वापिस आने के लिए सोचेगा। लेकिन ये डायोड जो है उसमें तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है करंट। ठीक है, तो क्या करता है कि इस डायरेक्शन में आपका करंट जाता है, इस डायरेक्शन में वो आने से रोक देता है। ठीक है, तो होगा ये कि यहाँ पे कैपेसिटर पे हाई अमाउंट ऑफ जो चार्ज है वो जमा हो जाएगा। ठीक है, और जब जमा हो जाएगा तो अब मेन काम शुरू होता है यहाँ पे आपका ट्रिगर यूनिट का। ट्रिगर यूनिट क्या करता है कि से इसको ट्रिगर करता है। ठीक है, या ट्रिगर कर करके आपको इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे एससीआर को, जो कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, ठीक है, जो क्या करता है कि से जैसे ही इसको ट्रिगर कर करके सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को सिग्नल भेजता है, तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है वो क्या करता है कि से इसको आपका कनेक्शन यानी कैपेसिटर का कनेक्शन जो है प्राइमरी कॉइल के साथ बना देता है। ठीक है, और जैसे ही आपको प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्शन बनाता है तो अचानक से कैपेसिटर पे जितना चार्ज होता है वो सब का सब जो है प्राइमरी कॉइल को डिलीवर कर देता है। ठीक है, तो जब ये प्राइमरी कॉइल को अचानक से बहुत सारा चार्ज डिलीवर करेगा तो उस समय भी हमारा क्या होगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एक करंट जनरेशन होता है, जैसे कि पहले हम लोग ये घटनाएं देख रहे थे उसी तरीके से, और वही जो है आपको स्पार्क प्लग में जा कर करके स्पार्क करवाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस अपना कर करके हम लोग जैसे अलग अलग इग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब बात ये होती है कि अब आप लोग के मन में ये चल रहा होगा कि इसको चलाने के लिए तो हम लोग को बैटरी की ज़रूरत पड़ती होगी, जैसा कि एक लड़का पूछा था हमसे। तो ये चीज़ें जो इग्निशन सिस्टम जो है वो तो स्टार्टिंग सिस्टम पे डिपेंड है ना। जो स्टार्टिंग सिस्टम जो है जिस तरह से रहेगा उसी पे आपका ये वर्क करेगा। तो स्टार्टिंग सिस्टम में तो हम लोग बैटरी का इस्तेमाल तो करते ही हैं। ठीक है, तो इसके बाद भी हम लोग करने का मतलब ये जो है से आपका सिर्फ इंजन के सिलेंडर पे फायरिंग करवाने के लिए ये व्यवस्था हम लोग जैसे अपनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात है कि से बैटरी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बाकी और भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको चलाने के लिए भी करते हैं, और इसमें भी जैसे रोटर है इसको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एक हमारा मोटर होगा उसको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, लाइट्स जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो स्टार्टिंग सिस्टम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और स्टार्टिंग सिस्टम में जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फ्लाई व्हील होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो शुरुआत में एनर्जी अगर कम होती है इंजन की तो उस समय जो है फ्लाई व्हील वो एनर्जी को स्टोर कर करके वो मेंटेन रखता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार्टिंग सिस्टम में जो है वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग सिस्टम के बारे में ही। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा CDI था, CDI ख़त्म। अब इसका आपको वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।